हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों तक में। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट, और इसके ऊपर एक बुक भी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह है डॉक्टर सुधीर दीक्षित की लिखी हुई किताब है टाइम मैनेजमेंट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और इसे क्यों अपनाना चाहिए। क्या हम हमारे जीवन को बिना टाइम के मैनेज किए या जैसी हमारी मर्ज़ी हो उस तरीके से नहीं जिया जा सकता क्या? पर दोस्तों इसमें कुछ बातें और भी है जो हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक मशीन की तरह चलते हो या फिर अपने जीवन के हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटे को बिल्कुल सुई की नोक पे और फिक्स कर देना है, किसी सॉफ्टवेयर की तरह परमानेंट कर देना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। परंतु इसके बावजूद यह हमें मानना होगा कि कुछ लोग जो अपने जीवन में शिखर तक पहुंचते हैं या अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो अपने जीवन में समय को मैनेज करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। और वो कैसे करते हैं आज हम यही सीखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि देखिए, आलस हर आदमी में होता है। ये बुरी है, अच्छी है, हम उस चीज़ में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। पर आलस हमारे शरीर को एक लोहे में जैसे जंग लग जाता है उसके समान है। तो मेरा मानना यही है कि आलस को धीरे धीरे कम की तरफ लेके जाएंगे तभी हमारे कामों में प्रोडक्टिविटी होती है और हम समय का सदुपयोग करने के बारे में सोच पाएंगे। उसका मूलतः जड़ यहीं से है कि हमें हमारा आलस तोड़ना होगा। पर इसमें बात यह भी आ जाती है कि आलस तोड़ा कैसे जाए, आलस को कम कैसे किया जाए या फिर ख़त्म कैसे किया जाए, बात ये भी आ जाती है। दोस्तों ये जो आज का इतना तेज़ भागता हुआ युग है या सोशल मीडिया की जो दुनिया है जिसमें अलग अलग लेवल के इन्फ्लुएंसर आपको दिखते हैं, प्रतिभागी जो कि अलग अलग फील्ड में कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अच्छे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे कर रहा है, कोई अच्छी गाड़ियाँ ख़रीद रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है। तो अब इतने सारे फील्ड चूँकि हमारे सामने होते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पहले हमें ये कन्फ्यूज़न होने लगता है कि हम जाए कहाँ और करें क्या। क्योंकि जब ऑप्शन कम होते हैं तो उनमें से चुनना आसान होता है, लेकिन ऑप्शन जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें से चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी एक चीज़ जो साफ तौर पर हम करते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए या कुछ देर के लिए कोई एक चीज़ अच्छी लगती है और थोड़े दिनों या थोड़े वक्त के बाद में ही वो चीज़ हमें बोरिंग लगने लग जाती है। फिर उसके बाद कोई दूसरी चीज़ है जो कि हमें पसंद आती है, कोई रील देख लेते हैं या किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से जब हम किसी बारे नई चीज़ के बारे में जान लेते हैं तो कुछ दिन के लिए उस चीज़ का शौक़ हमें लग जाता है। ये तो रही बात कि हम चीज़ें कैसे किसी चीज़ की तरफ भगते हैं। लेकिन उसी में है कि चलो ठीक है, सपने तो हम कहीं ना कहीं देखना सीखते ही हैं, चाहे स्कूल में हो, बचपन में हो, घर में हो, दोस्तों से हो, माँ बाप से हो, कहीं ना कहीं से हम सपने देखना और चीज़ों के बारे में सोचना सीखते हैं। ये अहम हिस्सा होता है। और जिनके आसपास ऐसा माहौल नहीं है बेसिकली वो सपने देखना सीखते भी नहीं हैं और उस दिशा में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। हम बात उस पक्ष में कर रहे हैं जिसने सपने बहुत देख लिए या चीज़ों के बारे में सोचता है, कम से कम सोचता तो है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बावजूद
वो सपनों की तरफ नहीं जा पाता है, या फिर अपने सपनों में या तो कुछ ना कुछ कमी छोड़ देता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करना चाहेंगे टाइम मैनेजमेंट और समय का ऐसे सदुपयोग कैसे करें ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर पाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक इंसान अपने जीवन में मिनिमम या मैक्सिमम टाइम अगर 100 साल भी जीता है तो वो तकरीबन 36,500 दिन ही जीता है, जिसमें से भी आप आधे समय को रात मान सकते हो। तकरीबन 18,250 के समथिंग उसमें रातें हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास अगर 100 साल जीवन अगर जीता है आदमी, तो जो कि अभी बहुत कम हो ही रहा है इंसान का जीवन, खान पान की वजह से या बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक्सरसाइज कम कर दिए हैं, शारीरिक मेहनत जैसे कम होती जा रही है, उसी तरीके से जीवन के जो एक आयु सीमा है वो इंसान की कम होती जा रही है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। तो हमारे पास अगर हम समय को इस तरीके से सोचने लग जाएं, इस तरीके से देखने लग जाए कि सिर्फ साल के एक दिन हमें बहुत सारे प्रॉमिस, बहुत सारे वादे बना लेने से कुछ नहीं होगा। हमें रोज़ या हर महीने या हर 7 दिन में ये चीज़ें बार बार रिपीट करनी होगी। हमें खुद को याद दिलाने होंगे कि हमने क्या सोचा था, क्या प्रॉमिस किया था और क्या वादा किया था। ये साल में कोई एक बार सोच लेने से चीज़ें हल नहीं होती है, और वो ऐसा वैज्ञानिकों का शोध है कि जो साल के पहले दिन जितने भी वादे प्रॉमिस करते हैं अपने जीवन को बदलने या अपनी कुछ आदतें बदलने या कुछ छोड़ने के बारे में, उसमें से 80 से 85% लोग उस चीज़ को बहुत जल्द भूल जाते हैं या वो फॉलो नहीं कर पाते हैं उस रूटीन को, जो कि वो हर साल में पहले दिन कस्में खाते हैं या अपनाने की जिद ठानते हैं, वो उसे नहीं अचीव कर पाते हैं। उसका कारण यही है कि हम चीज़ों को टुकड़ों में नहीं देखते हैं। हम कोई भी मंजिल हो या कोई भी हमारा टारगेट जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे अच्छा इंसान बनना हो, या किसी फील्ड में बहुत आगे जाना हो, किसी कंपनी में आगे जाना हो, या कोई चीज़ है जो शायद ज़्यादा कॉस्टली है या ज़्यादा दूर है आपसे, ज़्यादा बड़ी है, जिसे कि आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या है कि रास्ते या उसका जो जाने का फ़्लो है या हम जिस रूट से वहाँ तक पहुँच सकते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, और उसकी जो प्रक्रिया है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान हमेशा ही टारगेट पे रहता है। और ये बहुत सारे कोटेशन और बहुत सारी चीज़ जगह सिखाया जाता है कि मंजिल को हमेशा माइंड में रखो, मंजिल को माइंड में रखो, पर ऐसा नहीं होता। मंजिल को माइंड में रखने से कुछ देर का कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए हम उस कॉन्फिडेंस को बनाए नहीं रख सकते हैं, सिर्फ मंजिल को दिमाग में रख के। लेकिन इसका एक और रास्ता है, 1% रास्ता, जिसके लिए एक बुक और है जिसमें कि मैंने पढ़ा था और ये मैंने अप्लाई भी करके देखा, वास्तव में ये काम करता है। इसमें है 1% फॉर्मूला। बहुत अच्छी किताब है ये, टॉम कॉनेरल की। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि आपको जो बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव करनी है अपने जीवन में, उसके लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सिर्फ एक काम कर सकते हो कि 1% शुरुआत कर सकते हो उसकी। कोई भी चीज़ अचीव करनी है, बस वो 1% शुरुआत, और उसको कंटिन्यूसली करना है। कंटिन्यूसली बाद में आएगा, पहले कम से कम उसकी शुरू होगी। शुरू में 1% अचीव करना है कम से कम। ये छोटी से छोटी मात्रा है उसको। और अपना जो भी टारगेट है, चाहे वो अंग्रेज़ी सीखने का हो, आपका वीडियो बनाने का हो, या अपने जीवन में कुछ और चीज़ें, पैसे कमाने का हो, कोई अच्छी पोस्ट पे जाने का हो, उसको आप टुकड़ों में तोड़ दो, बहुत सारे टुकड़ों में। देखो, पढ़ने का भी यही तरीका है कि आपको हर चीज़ सब्जेक्टों में तोड़ी गई है, फिर सब्जेक्ट के बाद भी चैप्टर बनाए गए हैं। चैप्टर में भी बहुत सारे अलग अलग उसमें वो होते हैं, गद्य पद्य होते हैं, पैराग्राफ टाइप में चीज़ें होती हैं, ताकि एक एक चीज़ को टुकड़ों में तोड़ के ही समझा जा सकता है। और गद्य पद्य में भी जैसे कि एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया, एक डॉट लास्ट में लगाते हैं हम, तो ये इसीलिए तोड़ी जाती है कि ताकि चीज़ों को समझना आसान हो।
लेकिन ये चीज़ वहाँ इतना अच्छे से अप्लाई किया गया है, लेकिन यही चीज़ हमारे जीवन में हम अपनाना भूल जाते हैं, या हमें इस चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि हम या तो वो चीज़ें सीखते नहीं हैं बचपन से, जो बोलते हैं एक रीढ़ की हड्डी मजबूत होना या बेस मजबूत होना, वो हमारे उसमें कल्चर में नहीं है, या हम अपनाते नहीं हैं। उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन हम बात यहीं पे है टाइम मैनेजमेंट और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के बारे में। तो इसकी बेसिक 2-3 बुनियादी बातें हैं कि एक तो आप 1% से शुरू करो, और जो अचीव कर लिए ना आपने, इतना ही जो अचीव किया, कम से कम कुछ भी सीखने के संदर्भ में या कुछ पाने के संदर्भ में आपको पता लगता जाता है। जब आप 1% कोशिश करते हो तो कम से कम आपका जो भरोसा है वो बढ़ रहा है, वो कोशिश में ही आता है। तो उसके लिए आपको खुश होना है, और उसको जो अचीव कर लिए हो 1%, उससे आपको मोटिवेशन अपने अंदर लाना है, जिससे कि जब आप मोटिवेट होगे तो अगला जो 1% करोगे उसमें आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जो पहले वाला 1% के हो। ये सीखने का या आगे बढ़ने का बहुत बेसिक चीज़ है। अच्छा, इसी में आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि 1% तो ठीक आप कर लिए, लेकिन आप फिर ये सवाल पूछोगे कि लेकिन हमें हमारे पास टाइम ही नहीं है नया काम करने के लिए, या नया कुछ भी सोचने के लिए हमारे जीवन में वक्त नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ। आप सभी को पता है ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमें रोज़ का 24 घंटे ही मिलते हैं, और उसमें से 8 घंटे अगर इसको 3 भागों में तोड़ देते हैं तो 8 घंटे सोने के लिए लो, 8 घंटे या तो आप स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो या किसी दफ्तर में काम करते हो, 8 घंटे उसके। बाकी के जो 8 घंटे बच गए हमारे पास, अहम वो है उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं, इसका आकलन हमें करना ही पड़ेगा। इसका निरीक्षण, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम समय को कहाँ दे रहे हैं। अगर आप यंग हो, अगर आप उस एज में हो, तो कई बार ऐसे आप परिवर्तन ला सकते हो कि थोड़ा सा खाना कम करके, क्योंकि खाना अगर आप पूरा खा रहे हो और फिर नींद 8 घंटे नहीं ले रहे हो तो दिक्कत है। अगर आपको नींद कम कर रहे हो तो फिर खाना भी थोड़ा कम करो, क्योंकि भोजन अगर पर्याप्त मात्रा में आपको मिल रही है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी ज़्यादा ग्रहण हम सोने से करते हैं। जो भी फूड हम जो ग्रहण कर लिए उसके बाद सोने से हमें एनर्जी हमारे अंदर बिल्ड होती है या जनरेट होती है एनर्जी। तो लेकिन अगर कम खाना खा रहे हैं तो कम नींद में काम चलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी 5-6 घंटे की पर्याप्त नींद हमें लेनी ही चाहिए। यहाँ से हम टाइम बचा सकते हैं 1-2 घंटा, लेकिन 1-1 मिनट काम करती है। आपको लगता है मैं 2 घंटा यहाँ बचा के क्या कर लूँगा ये, लेकिन जीवन ऐसा ही है। अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा पाना है या कुछ अचीव करना है तो शुरुआत हमें ऐसे ही करनी होती है। फिर आपके जो 8-10 घंटे बच गए जीवन के, ये सोने और आपका ऑफिस या स्कूल के करने के बाद में, मेन वही है, उसके बारे में हमें सोचना है कि हम उन्हें कहाँ खर्च कर रहे हैं। जीवन में ज़रूरी अहम सारी ही चीज़ें हैं। दोस्तों में बात करना, सुबह उठना बैठना, परिवार के साथ वक्त बिताना, घूमना, शादियों में जाना, या कुछ और शौक गेम खेलना वगैरह, ये सब जीवन के हिस्से हैं और वो भी अहम है। लेकिन जो हम उसकी बात कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कि ज़्यादा अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं या ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। सपने उनके भी होते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सपने देखते हैं, बहुत चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, पर 2-3 चीज़ें इसमें होती है। या तो उनके पास इन्वायरमेंट नहीं होता, या वो फिर इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कुछ पाने के लिए। पर मौजूदा हाल में ही या हमारे आसपास आप बहुत सारे, आजकल तो जैसे सोशल मीडिया है तो आप न्यूज़ वगैरह देखते हो कि अति आदमी या इतर आदमी जीरो से उठ के शिखर तक पहुंचा है, कोई अच्छी जॉब में गया है या पैसे कमाया है, उसकी तो किस्मत काम कर गई, वो कर गई। पर मुझे नहीं लगता हर जगह किस्मत का कुछ रोल होता है। मैं इसे पूरी तरह नकारता भी नहीं, पर किस्मत हर जगह काम नहीं करती। फील्ड में हम जब वर्क करते हैं वही चीज़ काम करती है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि
कुछ लोग ऐसे हैं, कोई अंकल, कोई भी आपके ताऊ या चाचा या कोई और परिवार मेंबर, जो कि पूरे पूरे दिन कुछ ना कुछ करने में अपने आप को बिजी रखते हैं। और आप देखते होंगे कि अपने जीवन में वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो अपने जीवन में लोगों से कांटेक्ट करने में या कुछ ना कुछ करने में बिजी होते हैं। और कुछ लोग आप अपने आसपास ऐसे देखते होंगे कि जो फालतू वक्त बहुत बर्बाद करते हैं, बैठे रहते हैं या किसी से चिढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो जीवन वो भी है और जीवन वो भी है, मज़ा संघर्ष में भी है, और आप जब फालतू बैठ जाओगे उसमें भी अपना एक अलग मज़ा है। पर जीवन जीने के अगर आप में ये चीज़ें देखते हो कि देश भावना, देश के लिए कुछ करना है, कि करप्शन इतना है, ये है, वो है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इमोशनल होते हैं जब कोई दिन वो ऐसा आता है कि महिलाओं की रक्षा, ये वो। लेकिन इसकी बेसिक चीज़ें यहीं से हैं। हम जब खुद का विकास शुरू कर देते हैं तो हमारे आसपास में चीज़ें स्वतः ही बदलती जाती है। लेकिन शुरुआती जो जड़ है वो खुद से होती है। जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई कि टाइम कैसे बचाना है, उसका सदुपयोग कैसे करना है, और 1% वाला फॉर्मूला कि रोज़ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ना है। और ना ऐसा कोई आदमी है इस दुनिया में जिसने पहले दिन या एक दिन में ही अपनी दुनिया बदल दी हो, ऐसा नहीं होता। और आपके पास ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है। बल्ब बनाने की प्रक्रिया हो, रॉकेट मिसाइल मैन हो, हमारे बहुत सारे आदमी जिन्होंने प्रतिदिन एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो थोड़ा थोड़ा करते गए। जब उनकी 20-30 साल या 50 साल की एक साथ हमें मेहनत दिखती तो हमें लगता है कि यार इस आदमी ने ये अचीव कर लिया। पर वो अचीव करने के पीछे उसकी बहुत लंबी कहानी होती है, बहुत लंबी उसकी जर्नी होती है। वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और प्रेरणा लेने के लिए बस ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जानें, उनकी जीवनियाँ पढ़ें। चाहे महात्मा गांधी हो या बाबा साहब हो, अम्बेडकर साहब हो, पेरियार हो, नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी, तमाम लोग बहुत सारे हैं, बुद्ध जी हो या कृष्ण जी, राम जी, इन सब की आप जीवनी पढ़ो। आप किसी धर्म वगैरह इनमें अटको मत, कहीं भी एक जगह आप रुको मत, किसी चीज़ को परमानेंट मत मानो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि परमानेंट हो। हर चीज़ हर दिन बदल रही है। हमारा शरीर, ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च में पता लगा है कि 7 दिन के अंदर जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं वो मर जाते हैं, नए सेल जनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब 7 दिन पहले हम जो इंसान थे वो आज नहीं है। यही सत्य है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। आप हर रोज़ परिवर्तन करते रहिए। यह भी अपने जीवन को बदलने का एक तरीका ही है। आप कुछ ना कुछ 1% अपने आसपास चीज़ों में परिवर्तन करते रहिए। कोई बुक है उसको अलग तरीके से रखो, आप सोना अलग तरीके से शुरू करो, रहना अलग तरीके से, कपड़े थोड़ा अलग पहनने शुरू करो। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि एक साथ करने का फ़ायदा भी नहीं है। फिर एक साथ करके आप बहुत दिन नहीं करोगे, नहीं, हर 1-2 दिन में कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहना हमें। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे जिसमें कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।